अगर आप किसी जगह पर यह सोचते हो कि बाइंग साइड का ट्रेड करना चाहिए या वहां पर सेलिंग साइड का ट्रेड करना चाहिए, ब्रेकआउट या रिवर्सल, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 95% ट्रेडर्स है वो यही गलती करते हैं। एक बात हमेशा समझना, अगर एक्चुअली आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो फिर हमेशा आपको ब्रेकआउट ट्रेड ही करना चाहिए, फिर कभी भी रिवर्सल ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। या अगर आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो हमेशा रिवर्सल करना चाहिए, ब्रेकआउट कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजी पॉइंट क्या है, अगर मान लो प्राइस यहां पर चल रहा है इस लेवल पर, जब प्राइस यहां पर एक अच्छी सी बुलिश कैंडलस्टिक बना के यहां पर मान लो क्लोज कर दिया, अभी आप ये सोच रहे हो कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है और यहां पर कैंडल स्टिक क्लोज करती है तो आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करोगे। लेकिन सेम अगर यहां से रेजिस्टेंस ले लेता है और यहां पर कोई शूटिंग स्टार या फिर बेरिश कैंडल बनती है तो डाउन साइड का प्लान करूंगा। किसी एक लेवल पर, सेम लेवल पर दोनों साइड की साइकोलॉजी कभी भी नहीं रखना है, ना बाइंग की ना सेलिंग की। जबकि आपको एक साइकोलॉजी रखना है, या तो आप ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हो या रिवर्सल पर आप सेल कर सकते हो, लेकिन एक साइकोलॉजी कि यहां पर बाई करूंगा या सेल करूंगा। ब्रेकआउट पे बाई, रेजिस्टेंस पे, रिवर्सल पे सेल, इस दोनों के चक्कर में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे मोस्टली मैं हमेशा रिवर्सल ट्रेड करता हूं तो मैं रिवर्सल की ही रखूंगा, चाहे मेरे सामने कितना भी अच्छा ब्रेकआउट होगा मैं उसको अवॉइड कर दूंगा, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। चाहे वो कितना भी अच्छा रियल ब्रेकआउट क्यों ना हो, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आपकी जो एक स्ट्रेटजी होता है, हर इंसान का एक अलग अलग तरीका होता है ट्रेड करने का। आपके ऊपर है कि आप ब्रेकआउट करते हो, रिवर्सल करते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा पॉइंट होता है साइकोलॉजी। अगर प्राइस मान लो यहां पर जाके यहां पर प्राइस ट्रेड कर रहा है, अब आप एक ही जगह पर कभी भी बाइंग और सेलिंग का नहीं सोच सकते। जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर बना है, एक लेवल पर बाइंग और सेलिंग का सोच रहे हो, इसका मतलब आप कंफ्यूजन हो, आप पता नहीं कर पा रहे हो कि वहां पर बायर्स ज्यादा एक्टिव है या फिर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। अगर दोनों में नहीं पता कर पा रहे हो, एक लेवल पर बाइंग सेलिंग दोनों कभी नहीं हो सकता। अगर दोनों हो रहा है इसका मतलब या तो मार्केट किसी एक रेंज के अंदर है, और रेंज में है मतलब साइडवेज है, और साइडवेज में कभी भी ट्रेड करना नहीं होता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बाइंग साइड का सेटअप बन रहा है या फिर सेलिंग साइड का सेटअप बन रहा है, बट एक लेवल पर दोनों ने ही सोचना है, मतलब कंफ्यूज हो। अब आपको क्या करना चाहिए, देखो दो तरीका होता है हमेशा मार्केट को ट्रेड करने का। अगर आप कंफ्यूजन हो कि समझ नहीं आ रहा है कि बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, उस टाइम आपको क्या करना है, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मार्केट का सहारा लेना है। मतलब मार्केट को कंफर्म करने देना है कि मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है या उस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, वो मार्केट को कंफर्मेशन करने देना है। आप खुद नहीं सोचना है कि ब्रेकआउट करेगा या रिवर्सल होगा। आप प्लान कर सकते हो, जैसे ब्रेकआउट किया, 5 मिनट की कैंडल स्टिक क्लोज किया, तब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि यस मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, अब मुझे बाइंग साइड की ट्रेड करनी है। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन होते हो तो मार्केट को अपना कंफ्यूजन दूर करने दो। आप खुद नहीं सोचना, अपना खुद कंफ्यूजन दूर नहीं करना है, मार्केट को करने देना। सेकंड है, अगर मार्केट कंफ्यूजन है तो क्या करना है, तो भी मार्केट को कंफर्म करने देना है। मान लो प्राइस किसी रेंज के अंदर है, ना अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है ना अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट यहां पर कंफ्यूजन जोन में है। तो इसके लिए कंफर्मेशन के लिए क्या होगा, मार्केट कैसे कंफर्मेशन करेगा, या तो हाई को ब्रेक करेगा या लो को ब्रेक करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता 10 दिन इस रेंज के अंदर रह जाए, 15 दिन रह जाए, लेकिन कभी ना कभी तो मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। जब मार्केट में कंफर्मेशन हो सका है तब उसी के बाद आपको ट्रेंडिंग या कंटिन्यूएशन मोमेंटम के लिए ट्रेड करना चाहिए। आप कंफ्यूजन हो या मार्केट कंफ्यूजन है, तो दोनों कंडीशन में मार्केट को डिसाइड करने देना है कि मार्केट किस साइड में मोमेंटम करना चाहता है। अब मैं आपको यह बता देता हूं, इसमें जो साइकोलॉजी पॉइंट ये बता रहा था प्रोबेबिलिटी की। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है जितनी ज्यादा हम कम चीजें फॉलो करेंगे तभी हमारी प्रोबेबिलिटी या एक्यूरेसी बढ़ती है। मार्केट अनसर्टन है, डेली चार्ट सेम बनता है कि नहीं, हमेशा चार्ट अलग अलग बनता है, लेकिन काफी हद तक अगर हम अपने रूल्स को सही सेट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है,
चीजें कम करना पड़ेगा। और वो कैसे पॉसिबल है? एक जो ट्रेडर्स होता है उसका माइंडसेट या साइकोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि मान लो ये एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो हमेशा क्या करता है, जैसे इसका रेजिस्टेंस लेता है और यहां पर कोई बेरिश कैंडल स्टिक बनती है, लोग के ब्रेकडाउन पर सेल साइड की पोजीशन बनाता है। ये मान लेते हैं उसका एक सेटअप है। अगर ये सेटअप है, प्राइस यहां से ऊपर गया, यहां पर एक बेरिश कैंडल स्टिक बनी और प्राइस यहां से नीचे की तरफ आए गया, तो अगर सेटअप क्या है उसका कि रेजिस्टेंस के पास में, उसके टच करके रेजिस्टेंस के पास में रेड कैंडल स्टिक बननी चाहिए, तब वो सेल करता है। अगर पहले से रिवर्सल हो गया तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। हर एक छोटा छोटा पॉइंट हमेशा प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, तो यहां पर ट्रेड नहीं करना है। सेम मान लो प्राइस अप साइड में गया, ब्रेक किया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, इसमें भी ट्रेड नहीं करना है। माइंड सेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर मेरा रूल यह है कि टच करने के बाद उस रेजिस्टेंस पर बेरिश बने तभी ट्रेड करूंगा, या अगर आपका रूल यह है तो सिर्फ ये फॉलो करना है, ना ये फॉलो करना है ना ये फॉलो करना है। अगर आपका रूल्स ये है तो फिर ये दोनों आपको फॉलो नहीं करना है। जबकि मैं तो इस पर बात कर रहा हूं कि अगर ब्रेकआउट करता है तो बाई करना, रेजिस्टेंस करता है तो सेल करना। इसमें क्या है, कंफ्यूजन हो जाओगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि यार ब्रेकआउट करने वाला है या रिवर्सल करने वाला है। इसमें एक साइकोलॉजी पॉइंट और है, जब आप हमेशा प्राइस मान लो यहां पर पहुंचा है, यहां पर ट्रेड कर रहा है, इस लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है जो एक रेजिस्टेंस लेवल। बहुत बार क्या होता है, आप खुद ही सोच लेते हो कि मार्केट तो ब्रेकआउट करेगा। ये सब का प्लानिंग होना चाहिए कि ब्रेकआउट कर रहा है तो मुझे बाइंग करना है, ये रिवर्सल होता है तो मुझे सेल करना है। लेकिन आप उसकी वजह से क्या होता है, कैंडल जैसे अपसाइड में जाता है, तुरंत कैंडल स्टिक ने क्लोज नहीं किया, आप यहां पर बाई करने की कोशिश करते हो, मार्केट नीचे आके यहां क्लोज कर देता है, टोटली रिवर्सल हो जाता है। बिना मतलब आपने पहले ही सोच लिया तो आपकी गलत एंट्री या अर्ली एंट्री कर लेते हो। तो जब भी आप रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हो, कभी अर्ली एंट्री नहीं करना। हमेशा किसी भी आपका कितना भी बेस्ट सेटअप क्यों ना हो, एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कैंडल स्टिक होती है उसके क्लोज होने का वेट करना। क्लोज करने के बाद ही कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन होता है, क्लोज करने के बाद ही हमेशा आपको एंट्री करना होता है। एसल क्या कर सकते हो, रनिंग कैंडल में कर सकते हो। जैसे मान लो यहां पर कोई ग्रीन कैंडल स्टिक है, उस कैंडल स्टिक हाई ब्रेक किया, आपने बाइंग साइड की एंट्री प्लान की, तब एसल जरूरी नहीं है कि मान लो ऊपर गया यहां आके क्लोज करे तब भी आपको एग्जिट करना नहीं, इसका जैसे लो ब्रेक करे रनिंग कैंडल में एग्जिट कर सकते हो। टारगेट के लिए सेम क्या है, ये मान लो रेजिस्टेंस लेवल है, उसमें जैसे टच करे आपका टारगेट यहां पर है तो वहां पर आप टारगेट बुक कर सकते हो, वो रनिंग कैंडल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंट्री हमेशा बहुत ज्यादा सही होगी। मार्केट में आपने कितना भी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि अपसाइड ही जाएगा और मार्केट अपसाइड ही जा रहा है, उसके बाद भी बहुत सारे ट्रेडर्स सही एंट्री नहीं कर पाते, इसलिए लॉस हो जाता है। जबकि उन्होंने कंफर्मेशन है कि अपसाइड जा रहा है और मार्केट अपसाइड भी जा रहा है, बट एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एंट्री के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करना। अगर आप एसएल में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हो ठीक है, बड़ा एसएल तो देना नहीं, थोड़ा छोटा दे रहे हो फिर भी ठीक है, टारगेट थोड़ा सा जल्दी बुक कर रहे हो ठीक है, लेकिन एंट्री कभी भी मिस नहीं करना है, एंट्री में कभी भी गलती नहीं करना। और वो कब होगा, जब आपका फिक्स सेटअप होगा कि यहां पर इतना रेजिस्टेंस लेगा तो सेल करूंगा, पहले घूम जाएगा तो ट्रेड नहीं करूंगा, ब्रेक करके घूमेगा तो ट्रेड नहीं करूंगा। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना। अभी मैं आपको क्या करता हूं, कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं जहां से ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर आप समझना, जैसे यहां पर आप देखो, अभी मार्केट में इस कैंडल स्टिक को आप ध्यान से देखना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा साइकोलॉजी पॉइंट को। यहां पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद टोटली मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। अब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है, आप ब्रेक डाउन कर चुका है तो आपकी साइकोलॉजी क्या शिफ्ट होगी कि मार्केट तो बस किया जाएगा, डाउन साइड मोमेंटम करेगा। जबकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। आप इतने से प्राइस एक्शन को देखते हो कि ब्रेकडाउन कर चुका है, ब्रेकडाउन कर चुका है, मैंने बोला ना ब्रेकडाउन कर चुका है तो आप रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे। जबकि क्या ब्रेकडाउन किया, नहीं, इस सेम जगह से जहां पर प्रीवियस दिन का लो प्राइस था, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को इस तरफ कर देता हूं तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये जो सपोर्ट लेवल है, सेम सपोर्ट लेवल पर मार्केट ने सपोर्ट लेके अपसाइड में गया, बट आप क्या देख रहे हो कि मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर चुका है,
नीचे की तरफ आएगा। इसको ब्रेक डाउन कर चुका है, नीचे की तरफ आए। जो चीज आप ज्यादा देखने की कोशिश करोगे वो हमेशा ज्यादा दिखाई देता है। प्रीवियस दिन का लो प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अब जब भी आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है तो प्रीवियस डे का हाई एंड लो को मार्क कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इसमें आप देख सकते हो जैसे यहां पर ब्रेकआउट किया, अब आप यहां पर बाई करने की कोशिश करते हो, कैंडलस्टिक क्लोज करने की देखते हो, आप सिर्फ इतना सा सिनेरियो देखते हो। ये मान लो ये देख सकते हो कि मार्केट अब क्या करे, इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में बेरिश कैंडलस्टिक बना चुका है, रिवर्सल होगा। अब इतने से सिनेरियो में आप क्या करते हो, लॉस। जबकि आप इतना चार्ट कभी भी नहीं देखते कि यहां से सपोर्ट लिया है तो जिसने भी यहां पर बाई करने की कोशिश की है, इस डबल बॉटम में यहां पर या ब्रेकआउट में जिसने बाई किया है वो तो यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, तो छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, रिवर्सल थोड़ा आएगा, तो वहां पर सेल साइड का ट्रेड नहीं करना है, वहां मेरा रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करेगा। जब भी कभी भी आपको ट्रेड करना हो, सिंगल कैंडलस्टिक के बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं करना होता, हमेशा वहां पर मार्केट स्ट्रक्चर को देखा जाता है। जैसे यहां पर सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग है या बायर्स एक्टिव है। बायर्स एक्टिव मतलब क्या होता है, अपसाइड का सिनेरियो है, डायरेक्शन क्या हो गया, अपसाइड का हो गया। फिर यहां पर सेल करना चाहिए नहीं, अब मैं बोल रहा हूं दोनों साइड का मत रखो। यहां से अपसाइड का सोच लिया तो अपसाइड से नीचे, दोनों साइड के चक्कर में हमेशा बार बार लॉस होता है। आपको एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि अपसाइड का डायरेक्शन है या डाउन साइड का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के बेसिस पे कि अपसाइड में तो मैं कैसे डिप के अंदर या कैसे सपोर्ट पर अपनी एंट्री प्लान कर पाऊंगा, ना कि ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट ज्यादातर कभी भी प्लान नहीं करना, तो ब्रेकआउट पे करोगे वैसे लॉस हो जाएगा। या फिर आपने डायरेक्शन अपसाइड देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, सेल कर देता हूं। यहां पर आप देखो कितना शानदार रेजिस्टेंस लिया, यहां देखना ये जो लो प्राइस है, ये जो स्विंग है, यहां पर कौन सी कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर, छोटा सा नीचे है ऊपर। बट आप क्या देख रहे हो, इस लेवल को नहीं देख रहे कि यहां सपोर्ट है, ये क्यों काम करेगा, नहीं काम करेगा। इसलिए एक ही लेवल पर ब्रेकडाउन कर रहा है तो सेल कर रहा हूं, सपोर्ट ले रहा है तो बाई कर लेता हूं, वो साइकोलॉजी कभी भी नहीं रखना। एक ही लेवल पर एक ही साइकोलॉजी हमेशा होगी, उतना ज्यादा बेस्ट होगा और ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें इसके रिलेटेड अगर आपको और ज्यादा वीडियो चाहिए, एक कैंडल की साइकोलॉजी पर वीडियो चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। कैंडल जितना ज्यादा कमेंट होगा, एक एक कैंडल की कैसे साइकोलॉजी को रीड करते हैं इसका मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और कहां पर रीड करना चाहिए इसका भी डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कैंडल। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।